फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जड़त्व तथा अजड़त्व निर्देश तंत्र में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? जड़त्व निर्देश तंत्र पढ़ा था। उसके पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जड़त्व निर्देश तंत्र पढ़ा था। और जो अगली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अजड़त्व निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे जड़त्व का मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध का मतलब ये हुआ, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि जड़त्व क्या है? न्यूटन के नियम की क्या करता है? पालना करता है। तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम क्या कहते हैं? ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की पालना करते हैं क्या कहलाते हैं? जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अजड़त्व का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु क्या है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? परिवर्तन का प्रयास करती है। अपनी स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन का प्रयास करती है। मतलब ये हुआ, ये अजड़त्व क्या करता है? न्यूटन के नियम की पालना नहीं करता। तो ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की पालना नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। पहला तो क्या अंतर ये हो जाएगा, न्यूटन के नियम के आधार पर पहला अंतर हम लिख सकते हैं कि वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं, अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और ये निर्देश तंत्र क्या करते हैं? न्यूटन के नियम की पालना नहीं करते हैं। और जड़त्व निर्देश तंत्र क्या करते हैं? न्यूटन के नियम की पालना करते हैं। तो पहला अंतर जो न्यूटन के नियम के आधार पर हम लिख सकते हैं, ये निर्देश तंत्र, यह निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम की पालना करते हैं। न्यूटन के नियम की पालना करते हैं। अजड़त्व निर्देश तंत्र में क्या करते हैं? न्यूटन के नियम की पालना नहीं करते। यह निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम की यह निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम की पालना नहीं करते। जड़त्व निर्देश तंत्र में जो त्वरण का मान आता है वो शून्य आता है। शून्य क्यों आता है? क्योंकि इसमें वेग क्या रहता है? नियत रहता है। वेग नियत रहता है मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या होता है? समान रहता है। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग समान रहता है तो एक का मान कितना आता है? 0 आता है। ए बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो इस निर्देश तंत्र के कारण क्या आ रहा है? एक का मान 0 आ रहा है। निर्देश तंत्र सेकंड जो हम देख सकते हैं त्वरण के आधार पर दूसरा जो अंतर है वो ये है, इस निर्देश तंत्र के कारण या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, निर्देश तंत्र के कारण, निर्देश तंत्र के कारण, निर्देश तंत्र के कारण त्वरण का मान शून्य आता है। और इसमें त्वरण का मान क्या नहीं आता? शून्य नहीं आता। त्वरण का मान शून्य कब आता है? जब वेग क्या होता है? नियत होता है। तो एक हम क्या लिख सकते हैं? अंतर वेग के आधार पर लिख सकते हैं। इस निर्देश तंत्र में
और त्वरण का मान शून्य कब नहीं आता, जब वेग का मान क्या नहीं होता है, नियत नहीं होता है। त्वरण का मान शून्य कब नहीं आता है, जब वेग का मान क्या नहीं होता है, नियत नहीं होता है। इस निर्देश तंत्र में वेग का मान नियत नहीं होता है, नियत नहीं, यह लिख सकते हैं असमान वेग होता है। जड़त्व निर्देश तंत्र क्या करता है, न्यूटन के नियम की पालना करता है। जब न्यूटन के नियम की पालना करता है तो न्यूटन का नियम यह कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। इसका मतलब ये हुआ, इस निर्देश तंत्र के कारण क्या नहीं आ रहा, वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। जड़त्व निर्देश तंत्र में हम क्या नहीं करते, वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करते। तो जड़त्व जो निर्देश तंत्र है उसमें वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। इस निर्देश तंत्र में और अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या नहीं करता, न्यूटन के नियम की पालना नहीं करता। न्यूटन के नियम की पालना नहीं करता तो इसमें बाह्य बल कितना आता है, 0 नहीं आता है। कौन सा बल आता है, छद्म बल कार्य करता है। इस निर्देश तंत्र में वस्तु पर इस निर्देश तंत्र में वस्तु पर आभासी बल या बोल सकते छद्म बल कार्य करता है, छद्म बल कार्य करता है। इस निर्देश तंत्र में वस्तु पर क्या कार्य करता है, छद्म बल या आभासी बल कार्य करता है। दोनों निर्देश तंत्रों में हमने क्या किया, दो एग्जाम्पल लिए और दोनों एग्जाम्पल की सहायता से हमने क्या किया, जड़त्व निर्देश तंत्र को समझाया और दो एग्जाम्पल लेके हमने क्या किया, अजड़त्व निर्देश तंत्र को समझाया। जो जड़त्व निर्देश तंत्र के जो एग्जाम्पल है वो 5 नंबर पे आ जाएंगे। 5वें नंबर पर हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा, कोई वस्तु क्या है, स्थिर है। कोई वस्तु स्थिर है तो वो कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्व निर्देश तंत्र है। विराम या स्थिर विराम निर्देश तंत्र। दूसरा समान वेग या नियत वेग, समान या नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, गतिशील निर्देश तंत्र। इधर जो 5वां अंतर है वो एग्जाम्पल आएंगे, इसमें 2 एग्जाम्पल आएंगे। पहला है असमान वेग से गतिशील निर्देश, असमान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, असमान वेग से गतिशील निर्देश। दूसरा है घूर्णन निर्देश तंत्र, घूर्णन निर्देश तंत्र। अगली दो क्लास में हम ये जानेंगे कि पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है। अगली दो क्लास में हम जानेंगे कि पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है। पृथ्वी घूर्णन निर्देश तंत्र है तो घूर्णन निर्देश तंत्र कौन से निर्देश तंत्र में आते हैं, अजड़त्व निर्देश तंत्र।